जैसा कि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हुँ। कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो आप युवाओं को मतलब बताएँ कि वो आज के समय में उसको पढ़ें, इससे उनका ज्ञान वर्धन हो? शिक्षा के क्षेत्र में तो सबसे पहले मैं, क्योंकि विद्या मंदिर का छात्र है, यदि आपको पढ़ना है, तो आप रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ें। आपको पढ़ना है तो मुंशी प्रेमचंद को पढ़ें। आपको पढ़ना है तो सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ें। मतलब इन लोगों की किताब रश्मिरथी पढ़ लीजिए कि रश्मिरथी कविता को जब आप पढ़ेंगे कि डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान को पिट होकर बोले, हँसा दुर्योधन बाप मुझे दम है तो आकर साथ मुझे। तुम दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तब हम वही खुशी खाएँगे परिजन परस न उठाएँगे। एक कविता में पूरा महाभारत का सार उन्होंने लिख दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जब उन्होंने सैनिकों के ऊपर कविता लिखी, मुंशी प्रेमचंद जो हमारे समाज के परिवेश को इतने गोदान पढ़ लीजिए, मूँगफली वाला, काबुली वाला पढ़ लीजिए, ऐसी तमाम किताबें हैं जो, और समस्या लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। भाई यदि हमको भगत सिंह के बारे में जानना है या देश के युवा को ये लगाना है कि यार 21 वर्ष के युवा से आप क्या सोच सकते हैं? वो अपने में प्रसन्न है, वो अपने औरा में, अपने प्रेम प्रसंग में, अपने तमाम दोस्तों के साथ घूमने-टहलने में। लेकिन वो व्यक्ति जो 23 वर्ष की समय में जिसने अपने पिता को ये पत्र लिख दिया, मेरी दुल्हन आ जाती है। कैसे लोग रहे होंगे कि 23 वर्ष की समय में जाकर सैंडर्स से भिड़ गया, बम उठाकर संसद में भाग गया। जिसके जिसको अंग्रेज आज के समय में भारत का पहला आतंकवाद घोषित करते हैं कि इन लोग, लेकिन वो आतंकवादी नहीं। इन्होंने इसलिए उन्होंने बम वहाँ फेंका कि वो अंग्रेजों की बहरे कानों को सुनाना चाहते थे। उनकी आइडियोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा। आज पीएनबी इतना बड़ा बैंक है तो लाला लाजपत राय की देन है। क्योंकि उन लोगों ने काम किया। और जब तक हम लोग ये पढ़ेंगे नहीं एक दूसरे को, और जब तक जानेंगे नहीं और ज्यादा से ज्यादा साहित्य का अध्ययन नहीं करेंगे, तो हम, जाहिर सी बात है, नारा तकबीर और अल्लाह अकबर और जय श्री राम में लगे रहेंगे। और ये लगाते लगाते नारा जीवन बीत जाएगा। तो न राम में रहेंगे न रहीम में रहेंगे। इसलिए पढ़िए, शिक्षित रहिए, समर्थ होइए, सशक्त होइए, तब देश में नेता बनने की बात।